हेलो डे स्टूडेंट्स, ये हमारा टेली प्राइम बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का ऑलरेडी हमने 17 वीडियो डाल दिया है। ये हमारा 18 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी ग्रुप को डिलीट कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, सुधार कैसे करते हैं, कंपनी को सुधार कैसे करते हैं, डे बुक में जो एंट्री हुआ है उसको डिलीट कैसे करते हैं, किसी भी एंट्री को डिलीट करना, एंट्री पास करना। सभी वाउचर में हमने एंट्री करना देख लिया था। क्या क्या वाउचर में हमने एंट्री किए थे, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करना देखे थे, रिसिप्ट वाउचर में, जनरल वाउचर में, सेल वाउचर में, परचेस वाउचर में। और अदर वाउचर की बात करें तो अदर वाउचर में हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को देखा था। तो ये सब वाउचर के बारे में अभी कुछ वाउचर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस वाउचर में जैसे हमने क्या किया था, एक कॉन्ट्रा वाउचर प्रैक्टिस के नाम से हमने कंपनी क्रिएट किया था। कॉन्ट्रा वाउचर का प्रैक्टिस किए थे तो और हमने डे बुक में कुछ कॉन्ट्रा से रिलेटेड एंट्री किया था। कॉन्ट्रा से रिलेटेड का मतलब अब पहले हमने कैश को जाके अल्टर किया था और कैश में हमने पैसा डाल दिया था। अब हम लोग सीखेंगे किसी भी वाउचर को क्या करना है, हमें अगर सुधार करना है। जैसे डे बुक में जाना देखेंगे। डे बुक का मतलब क्या होता है, डे बुक में जितना भी एंट्री किया है वो हमारा डे बुक में शो होता है। 1 अप्रैल 2025 में हमने एंट्री किया है तो 1 अप्रैल 2025 में पूरा यहाँ पे हमारा डे बुक में दिखा रहा है। अगर मान के चलो डे बुक में हम लोग इसी में एंट्री कर रहे हैं, जैसे मैंने एक एंट्री किया है कॉन्ट्रा वाउचर में 10,000 डिपॉजिट का एंट्री किया है। यहाँ पे मान के चलो 10,000 मैंने कहाँ जमा किया है, SBI बैंक में जमा किया है। यहाँ पे तो ये एंट्री है। इसमें अगर हमें हो सकता है डेट चेंज करना है, इन फिलहाल कभी डेट चेंज करना पड़े तो डेट चेंज करना देखेंगे। डेट चेंज करना है या एंट्री में 10,000 जो जमा किए हैं, मान के चलो 10 नहीं हमें 20 करना है तो सुधार करना, वही सब देखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एंट्री पास करना पड़ेगा। तो हमने कॉन्ट्रा वाउचर के नाम से कंपनी बनाया था, शायद आप लोगों ने भी बना लिया होगा जो सीरीज़ में आप लोग जुड़े हो। तो ये हमारा कंपनी बन गया था। तो हमने डे बुक में कुछ एंट्री किया था। तो डे बुक के बारे में जाते हैं। डे बुक मतलब कि डे बुक का समरी दिखाता है डे टू डे का ट्रांजेक्शन, जो जितना हम लोग किए हैं, जिस डेट में एंट्री किए। तो ये डे बुक हमारा कौन सा डेट का दिखा रहा है, 1 अप्रैल का दिखा रहा है। तो मान के चलो कुछ डेट को मैं इसमें सुधार करता हूँ। जैसे कॉन्ट्रा वाउचर में मुझे 10,000 डिपॉजिट किया था, 10,000 नहीं करना है, मुझे क्या करना है, इसको 20,000 करना है। तो यही कॉन्ट्रा वाउचर पे मैं आया और यहाँ पे जो कैश है तो यहीं पे आके कैश पे आके इंटर किया और 10,000 इसको मैं चेंज कर दिया, 10 को जगह क्या किया, 20 किया, इंटर किया। तो देख के आपको भी एंट्री कर लेना है इस तरीके से, एंट्री पास, फिर इंटर, फिर उसके बाद ये कंट्रोल ए बटन दबा लोगे आप, कंट्रोल ए। तो देख सकते हो हमने इसमें सुधार कर लिया। किसी भी एंट्री में आपको सुधार करना है तो इस तरीके से कर सकते हो आप लोग। अगर मान के चलो मैं डेट चेंज करना है, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर SBI में मैंने क्या किया, पैसा निकाला, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया था 5,000। तो इसको मुझे कौन से डेट में हुआ, 1 अप्रैल में हुआ। यहाँ पे देखोगे तो आप लोग 1 अप्रैल 2025 में, उसको मुझे 2 अप्रैल करना है या 1 जून करना है। तो टेली हमारा फिलहाल तो एजुकेशनल मोड है, तो एजुकेशनल मोड में 2 वर्जन देता है, हर एक महीने का 2 तारीख देता है टेली, 1 तारीख 2 तारीख। तो 1 अप्रैल में मुझे इसको 1 जून में ले जाना है। तो इसी को F2 बटन दबाया मैं, देख सकते हो यहाँ पे 2 4 हो गए, मुझे 1 जून में ले जाना है। तो मैं 1 लिखा, डॉट लिखा, 6 लिखा, इंटर किया और देख सकते हो यहाँ पे हमारा डेट, करंट डेट यहाँ पे क्या आ गया, 1 जून आ गया। फिर इसके बाद मुझे कंट्रोल ए बटन दबा लेना है। तो देख सकते हो यहाँ हमारा 5 एंट्री था, अब 4 एंट्री होगा। क्योंकि अप्रैल के बाद वो दूसरे डेट में चला गया। अगर फिर से मुझे किसी का डेट, किसी को मुझे मई मंथ में रखना है तो यहाँ पे आया, मान के चलो ये मई में ट्रांजेक्शन हुआ है तो इसको मुझे F2 बटन दबाया, F2 बटन दबा सकते हो। फिर यहाँ पे 1.5, यहाँ पे यह डालने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका 25 है तो 25 ऑलरेडी ये टेली ले लेगा, इंटर किया। तो देख सकते हो यहाँ पे 1 मई 2025 यहाँ पे आ गया, कंट्रोल ए किया। तो देख सकते हो यहाँ पे 3 ही एंट्री बचा। तो हम लोग वही डेट को चेंज करना, कस्टमाइज़ करना, इसको डिलीट करना, किसी भी एंट्री को, ये सब देख रहे हैं। तो यहाँ तक समझिए आप लोग, हमने 2 डेट में कर दिया। अगर इसको मैं फिर से आया, इंटर किया, इसको 1 जून जुलाई, अब इसको 1 जून जुलाई में कर देता हूँ मैं। F2 बटन दबाया, फिर 1.7, फिर इंटर किया। तो देखो 1/7 में जुलाई मंथ में चला गया। उसके बाद कंट्रोल ए बटन दबाना है आपको तो जाएगा, स्किप कर दोगे तो नहीं जाएगा। तो देख सकते हो मेरा 2 ही एंट्री बच गया। फिर मैं एक एंट्री को क्या कर देता हूँ, अगस्त में ले जाता हूँ, इंटर किया, फिर F2 बटन दबाया, इसको मैं 1 अगस्त में ले जाता हूँ, 1.8, इंटर किया। फिर उसके बाद कंट्रोल ए कर देना है तो एक्सेप्ट होगा, ये इंटर। देखो एक ही एंट्री बच गई अप्रैल मंथ में। तो हर मंथ में अलग अलग एंट्री। अगर अगले मंथ में कैसे स्विच करना है, आपको F2 बटन दबाना है यहाँ से। अब जैसे मुझे देखना है जून मंथ का, तो मैं लिखा मई मंथ का, 1.5, इंटर किया। तो देख सकते हो यहाँ पे मई मंथ का आ गया। अगर मुझे जुलाई का देखना है, अगस्त का, तो F2 बटन दबाया मैं, 1.8, ये इंटर किया। तो देख सकते हो यहाँ पे अगस्त के डेट में आ गया, यहाँ पे दिखेगा आपको। मुझे सभी एंट्री को एक साथ देखना है तो आपको क्या बटन दबाना पड़ेगा, इसके साथ अल्ट और F2 बटन दबाना पड़ेगा। अल्ट बटन दबाना है, F2 बटन दबाना है। तो आपके साथ यहाँ पे चेंज पीरियड वाला ऑप्शन आ जाएगा। फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको देखना है। तो मुझे देखना है 1.4 से कहाँ देखना है मुझे, 1.8 तक या 12 तक मैं ले लेता हूँ।
1 अप्रैल से हमारा मतलब कि 1 दिसंबर तक का पूरा दिखेगा यहाँ पे। फिर इंटर कर दिया मैं, तो देख सकते हो हमारा सभी एंट्री दिख गया है यहाँ पे। 1 अप्रैल से हमारा 1 दिसंबर तक जितना ट्रांजेक्शन रहेगा, आपने ज़्यादा एंट्री किया है तो पूरा एंट्री आपका पूरा यहाँ पे भर जाएगा, शो करेगा। तो इस तरीके से सभी एंट्री को देखना। और मान के चलो कुछ हम लोग गलती से गलत एंट्री कर दी हैं, यहाँ कुछ, तो उसको डिलीट करना रहेगा। तो डिलीट करने के लिए यहीं पे आएंगे, ये जिसको डिलीट करना है ऐसे सेलेक्ट, ये क्लिक करिए और कीबोर्ड से आपका अल्ट डी बटन दबाना है, अल्ट डी। तो ये टेली पूछेगा क्या इस एंट्री को डिलीट करना है, यस, हाँ मुझे डिलीट करना है, यस। तो देख सकते हो वो एंट्री मेरा डिलीट हो गया। तो इस तरीके से एंट्री को डिलीट कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं एक साथ कई सारे एंट्री को डिलीट कैसे करते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट के दूसरा को डिलीट करना है और ये पहला को डिलीट करना है, दोनों को एक साथ करना है। लेकिन तो उसके लिए क्या करना है आपको, पहले मैं पहला को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कैसे करना है, स्पेस बटन दबाना है। तो देखो स्पेस बटन जैसे ही मैं दबाया इसका कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर का हो गया, मतलब ये सिलेक्ट हो गया। अब डाउन एरो बटन दबाता हूँ, नीचे आता हूँ, फिर इसको स्पेस बटन दबाता हूँ। देख सकते हो मेरा दोनों एंट्री सिलेक्ट हो गया है, ये तीसरा वाला और दूसरा वाला। जैसे ही मैं अल्ट डी बटन दबाता हूँ तो ये मेरे दोनों एंट्री क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से कैसे स्केप कर देता हूँ, मैं फिर से अगर नहीं डिलीट करना है तो फिर से मैं बता देता हूँ। मुझे पहला को करना है, ये स्पेस बटन दबाए, ये एंट्री सिलेक्ट हो गया। फिर मुझे ये वाला बटन दबाया, स्पेस बटन दबाया, तो क्या हो गया, दोनों सिलेक्ट हो गया। अल्ट डी बटन दबाऊंगा तो ये दोनों एंट्री ही मेरा डिलीट होगा, जो मैं सिलेक्ट किया हूँ। तो मल्टीपल सिलेक्ट करना समझ गए आप लोग। अगर मुझे पूरे को चारों को एक साथ डिलीट करना है तो उसके लिए आपको क्या बटन दबाना है, कंट्रोल और स्पेस बटन दबाना है। जैसे ही कंट्रोल और स्पेस बटन दबाते हो तो चारों एंट्री आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अल्ट और डी बटन दबाएंगे तो चारों एंट्री हमारा एक साथ डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक एक करके डिलीट कर सकते हो। और सुधार करना है तो इंटर कर देना है आपको, यहाँ पे सुधार करके आप सुधार कर सकते हो कुछ चेंजेस वगैरह अमाउंट में। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, कंपनी बना लेना है, कुछ एंट्री कर लेना है। पिछले वीडियो को देख के जो प्रैक्टिस आपको दिए थे उसमें डे बुक में क्या करना है, F2 बटन दबा के देखना है। हर एक एंट्री को एक मंथ में डालना है। पहला एंट्री को अप्रैल में डालना है, दूसरा को मई में डालना है, जून में डालना है, जुलाई में, अगस्त तक, ऐसे एंट्री एक एंट्री को एक मंथ में पहला तारीख में डाल देना है। फिर उसके बाद आपको सभी एंट्री को एक साथ देखने के लिए अल्ट F2 बटन दबाना है। तो 2 पीरियड आएगा, यहाँ डेट डालोगे तो वो पता चल जाएगा, दिख जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, और उसके बाद किसी एंट्री को डिलीट करना है तो सिलेक्ट किए अल्ट डी बटन दबाना है, डिलीट हो जाएगा। 2 एंट्री को डिलीट करना है तो स्पेस बटन दबाए, फिर ये वाला स्पेस बटन दबाए, दोनों सिलेक्ट हो गए अल्ट डी। और सभी एंट्री को एक साथ डिलीट करना है तो कंट्रोल स्पेस बटन दबाओगे, क्या करोगे, कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाना है। तो चारों सभी एंट्री सिलेक्ट हो जाएगा। अल्ट डी करोगे तो सारे एंट्री एक साथ क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए। अगर डिटेल व्यू में देखना है, इसके नीचे डेबिट क्रेडिट दिख जाए तो अल्ट F1 बटन दबाओगे आप लोग। तो इस तरीके से कैश, PNB बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक कैश, इस तरीके से दोनों दिखेगा। डिटेल व्यू में देखने के लिए अल्ट F1। तो समझ गए आप लोग यहाँ से देखने के लिए। तो इस तरीके से डे बुक के बारे में हमने जाना। डे बुक में क्या दिखाता है, डे बुक हमारा जितना भी एंट्री किए रहते हैं डे बुक में वो एंट्री को दिखाता है। और चेंजेस वगैरह करना है, डिलीट करना है किसी एंट्री को तो आप लोग एंट्री को डिलीट कर सकते हो, डे बुक में जा सकते हो। ये सब के बारे में हमने जाना। तो अगले वीडियो हम लोग अकाउंटिंग जनरल एंट्री के बारे में सीखेंगे। जनरल एंट्री क्या होता है उसको सीखेंगे। और टेली में 3 प्रकार का बिजनेस होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। तो ये तीनों को सीखेंगे। पहले हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को सीखने से पहले हम लोगों को अकाउंटिंग के बेसिक क्लियर होना चाहिए कि अकाउंटिंग में आते हैं यहाँ पे और ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे मान के चलो यहाँ हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लेजर क्रिएट करते हैं। और कोई सा भी यहाँ मान के चलो हम लोग परचेस अकाउंट का लेजर बनाते हैं मान के चलो, तो यहाँ पे अंडर आता है। तो ये सभी ग्रुप के बारे में देखेंगे। और हम लोग जनरल एंट्री करना सीखेंगे। जनरल एंट्री करेंगे तो बहुत सारे जो टर्म है अकाउंटिंग से रिलेटेड उसको सीखना पड़ेगा। जैसे फिक्स एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट, करंट एसेट, एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैपिटल अकाउंट, ये सबको हमें सीखना पड़ेगा। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं तो थोड़ा आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे ताकि आप लोग जनरल एंट्री करने में आसानी हो। थ्योरी कल समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में जनरल एंट्री करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पहला केस स्टडी 1 स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल तरीके से, फिर उसके बाद केस स्टडी 2, फिर 3, फिर उसके बाद पेरोल वगैरह को सीखेंगे। तो इस तरीके से हमारा एडवांस सीरीज़ स्टार्ट हो गया है। तो सीरीज़ में आप लोग बने रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।